बड़ी बहन का प्यार। शहर में तीन बहन एक साथ रहती हैं, नेहा, नीरू, नीलम। जिसमें नेहा सबसे बड़ी है। बचपन में ही माँ का देहांत हो गया। पापा अक्सर बाहर रहा करते हैं, इसीलिए घर का पूरा भार नेहा पर था। नेहा अपनी बहनों से बहुत प्यार किया करती। नेहा जब 10वीं कक्षा में थी तब ही उसके पापा इनके सामने शादी का प्रस्ताव रखे, पर नेहा इनकार कर दी क्योंकि वो नहीं चाहती थी उसकी दोनों बहनों को कोई समस्या हो और वो भी आगे पढ़ाई करना चाहती हैं। नीरू अभी 8वीं में ही और नीलम 5वीं कक्षा में है। कुछ दिन बाद नेहा का परीक्षा आ गया। नेहा बहुत मेहनत की थी और वो बहुत अच्छा नंबर से पास हुई। वो आगे पढ़ाई करना चाहती थी, पर घर के हालात खराब होने के कारण आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। नेहा अपने घर पर ही ट्यूशन कराने लगी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कोई भी समस्या से उसकी बहन की पढ़ाई रुक जाए। अब कुछ दिन बाद नीरू भी 10वीं बोर्ड देने वाली है, जो पूरा लगन के साथ पढ़ाई करती है। सच में उसका मेहनत रंग लाया, जो पूरा 99% अंक लाकर पूरा स्कूल टॉप बनी। नीरू के जब रिजल्ट आया तो उससे पहले अपनी दोनों बहनों को बताई और तीनों बहनें आपस में ही खुशियां मनाने लगी। अब वो भी अपनी बहन के साथ ट्यूशन कराने लगी और अपना पढ़ाई आगे जारी रखी। नीलम भी वो दोनों से कम नहीं थी। वो भी हमेशा से अपना पूरा क्लास में टॉप ही रहती थी। तीनों बहनें पढ़ाई में अच्छी रहीं। अब आगे अगला भाग में मिलते हैं, अभी कुछ काम है। अब नेहा और नीरू दोनों मिलकर अपना घर चलाते थे और देखते ही देखते नीलम भी पढ़ी और वो भी 99% लाकर अपनी बहनों और पापा का नाम रोशन की। कुछ दिन बाद नेहा की शादी की बात चलने लगी, पर उसी बीच उसके पापा का भी एक्सीडेंट हो गया और बहुत दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। पर भगवान की कुछ और ही मंजूर था उसके ऊपर। पिता का भी हाथ उठ गया। अब तो सारी जिम्मेदारी नेहा के ऊपर आ गई। अब नेहा और नीरू दोनों मिलकर नीलम की जिम्मेदारी उठाने लगी और खुद भी पढ़ाई जारी रखी। एक दिन ऐसा हुआ कि नीरू को किसी कंपनी में काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। उसका उसी दिन तबीयत खराब हो जाती है और उसकी जाना कैंसिल हो जाता है, तो नीरू के बदले नेहा जाती है और वहाँ मुलाकात उसके बेस्ट फ्रेंड पल्लवी से होती है। नेहा को पल्लवी से मिलकर बहुत खुशी हुई और सारी बात बताई, तो उसे बहुत दुख हुआ कि ऐसा वक्त में ही तेरा साथ नहीं दे पाई, और नेहा को झट से गले लगा ली और पूछी यह कैसे आई हो, तो बोली काम के सिलसिले में आई हूँ। उसके बाद नेहा और पल्लवी एक ही कंपनी में काम करने लगी। अब हर रोज नेहा से पल्लवी की मुलाकात होती रहती। एक दिन नेहा ने पल्लवी को अपने घर आने को कहा तो वो मान गई और पल्लवी नेहा के साथ चल दी। जब घर पूछी तो नेहा अपनी दोनों बहनों को बुलाई। जब दोनों आई तो पल्लवी को देखकर बहुत खुश हुई। अभी काम है इसीलिए आगे भी लिख रहे हैं। अब तक आपने पढ़ा कि पल्लवी नेहा के घर आती है तो नेहा के दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं। अब पल्लवी दीदी आप आइए, बताइए, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं आपसे। नेहा ने कहा हम चाय बनाकर लाते हैं, हम लोगों का पढ़ाई कैसे चल रहा है। स्वीट हार्ट पल्लवी ने पूछा। हाँ दीदी ठीक चल रहा है, आपका हालचाल ठीक है। मेरी तो सब ठीक है। अपनी दीदी को ससुराल कब भेज रही हो, पल्लवी ने कहा। नेहा और नीरू से ऐसा बात सुनते ही सोचने लगती है। पल्लवी का एक भाई है जिसका नाम विशाल है, वो नेहा को बहुत दिनों से पसंद करता है। जब ये बात पल्लवी को पता चली तो वो सोची बात करेंगे नेहा से, पर नेहा ये सब बात को नहीं जानती थी। इसी तरह पल्लवी और नेहा के साथ में रहते रहते सारी बात जान गई। नेहा नहीं चाहती थी कि वो अभी शादी करे और पल्लवी और नीरू मिलकर समझाई तो शादी के लिए मान गई। अब अक्सर विशाल नेहा से मिलता रहता और वो दिन भी आ गया जब नेहा दुल्हन बनी और अपने
से बड़े का आशीर्वाद प्राप्त की और जब नेहा जाने लगी तो नीरू और नीलम उससे लिपट कर रोने लगी और नेहा भी बहुत रोई। किसी तरह पल्लवी ने तीनों को अलग की और नेहा की विदाई की रस्म पूरी हुई। पल्लवी अपने घर जब पहुंची तो नेहा का अच्छे से स्वागत की और अपनी भाभी के रूप में घर में लाई और उधर नीरू और नीलम का भी बुरा हाल था। कभी भी अपनी दीदी को छोड़कर नहीं जाती थी। आज रहना है। उसके दूसरा दिन नेहा का फेरा हुआ और जब नेहा अपने मायके आई तो दोनों बहनें मिलकर पूरी रस्म की और नेहा से बात करने लगी। नेहा तो बस सोच रही थी कि नीलम और नीरू कैसे रहेंगी और विशाल ने नेहा को समझाया और बोला हम सब साथ रहेंगे। एक पल नेहा को तो विश्वास नहीं हुआ। फिर जब विशाल से पूछी तब विशाल ने कह दिया अब क्या। नेहा नीरू नीलम तीनों बहन खुशी से झूम उठी। ऐसा ही होता है बड़ी बहन का प्यार।